वो है नेटवर्किंग। ये वर्ड सुनते ही कई स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है ये एक अच्छा तरीका है अपने करियर को ग्रो करने का। आप अपने करियर को यहाँ से यहाँ इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं सिर्फ नेटवर्किंग के बल पे। सो आइए जानते हैं क्या है नेटवर्किंग, हम अपने कॉलेज के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नेटवर्किंग के लिए, अपनी नेटवर्किंग कैसे बढ़ा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग से अपने करियर को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे ये ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको सुनते स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं और इससे हम अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इससे हम अपने करियर को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। ऐसा सच में हो सकता है? हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। नेटवर्किंग की बहुत पावर है, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे करियर पे। सो हमें नेटवर्किंग की पावर समझनी पड़ेगी। सो मैं बताती हूँ आपको। नेटवर्किंग का सिंपल सा मीनिंग है कनेक्शन बनाना, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कनेक्शंस बनाना। मान लीजिए मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैं तो हुई कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो मैं एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सो मैं किन लोगों से नेटवर्क करूँगी? अपने क्लासमेट से, अपने सीनियर से, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं, जो हम मेरे से रिलेटेड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग मेरे एक प्रोफेशन में भी आता है। तो इंजीनियरिंग एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, ईएनटीसी इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर, ये सब मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। सो मैं इनसे कनेक्शन बनाऊंगी। सो अब कनेक्शंस बनाते कैसे? देखिए हमारे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उससे हम कनेक्शन बना सकते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्शन बना सकते हैं। हमको पहले गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से कनेक्शन बनाने हैं। हमें बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, अपने कनेक्शन को बना तो लिया लेकिन उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और अपने नेटवर्किंग के चैलेंज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो में और आगे हम जानेंगे। सो ये था नेटवर्किंग का सिंपल सा मीनिंग, कनेक्शन बनाना। तो हम सेटिंग गोल्स की। सो हमें पहले गोल सेट करके रखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से इवेंट्स में जाने हैं, किन किन से नेटवर्क करना है, किन किन से कनेक्शन बनाने हैं, किन किन से क्या क्या बात करनी है। अगर हमें ये पता होगा ना तो हमारे कनेक्शन बहुत अच्छे से बनेंगे और हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। तो पहले हमें एक पेपर पेन लेके रखना है, उसमें हमको लिख के रखना है कि हमें कौन कौन से इवेंट अटेंड करने हैं, उनमें कौन कौन से गेस्ट से हमें कनेक्शन बनाना है और किससे हम कनेक्शन बना सकते हैं और किसके कनेक्शन हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए आप, ये आपको बहुत काम आएगा। देखिए जिसको पता होता है ना अपना गोल कहाँ है तो वो सही रास्ते पे जाता है, और जिसको पता नहीं होता है कि उसका गोल कहाँ है वो कहीं भी रास्ता ले लेता है। तो अपने गोल को क्लियर रखिए और अपने गोल को सेट करके रखिए कि हमसे किस किस से हमें कनेक्शन बनाने के है। तो अब बात करते हैं हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उनसे उनका फ़ायदा उठा के हम अपने कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं और अपनी नेटवर्किंग कैसे बढ़ा सकते हैं। सो हम कॉलेज की रिसोर्स ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई तो होती नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है वो एंटरटेनमेंट इवेंट्स हो, वो करियर से रिलेटेड इवेंट होते हैं। तो मान लीजिए किसी एक बच्चे के कॉलेज में करियर से रिलेटेड इवेंट हो रहा है और उधर किसी पब्लिक स्पीकर गेस्ट को बुलाते हैं, तो उससे आप कनेक्शन बना सकते हैं। सो आपको इनविटेशन मिलता है कि इधर इवेंट है, इस टाइम पे इवेंट है, तो आप जाइए इवेंट अटेंड कीजिए। उसके इनसाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सारे स्टूडेंट जाने के बाद, वो इवेंट ख़त्म होने के बाद, आप उस गेस्ट के पास जाइए, थोड़ी बातचीत करिए, उससे अपने कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। तो आप ऐसे अपने कॉलेज के रिसोर्सेज को यूज़ करके कनेक्शन बना सकते हैं। अभी आप किसी कॉलेज की तरफ से किसी कॉम्पिटिशन में बाहर कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ बाहर के कॉलेज के लोगों से आप कनेक्शन बना सकते हैं, बाहर के कॉलेज के स्टूडेंट से आप कनेक्शन बनाते हैं, उसके टीचर से कनेक्शन बना सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदा होता है इस कनेक्शन का। आप अपने सीनियर्स, अपने कॉलेज की सबसे सबसे यूज़फुल चीज़,
अपने सीनियर से कनेक्शन बना सकते हैं। देखिए, सीनियर से कनेक्शन बनाने का ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे सीनियर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होंगे। सो अगर मेरे सीनियर फोर्थ ईयर में और मान लीजिए मैं थर्ड ईयर में आ गई, तो उनकी जॉब मुझसे पहले लगेगी ऑफ कोर्स। तो उनकी जॉब लगेगी तो 1 साल पीछे रहूँगी ना मैं, तो अगले साल मेरी भी जॉब लगने वाली होगी। तो मैं उनसे कितनी सारी गाइड ले सकती हूँ कि इंटरव्यू में कैसे बैठते, इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, कंपनी कौन-सी क्या पूछती है, लैंग्वेज में क्या पूछती है, कैसा क्या होता है। और ये इंटरव्यू की तो बात अलग है। अगर वो कंपनी में कोई खाली जगह है, तो वो सीनियर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ, मेरा ये जूनियर है, इसको बहुत अच्छी कोडिंग आती है, इसके अंदर बहुत अच्छे स्किल है, एक बार आप इंटरव्यू लेके चेक कर सकते हैं। तो वो सीनियर के कनेक्शन से आप इंटरव्यू में उस बड़ी कंपनी की इंटरव्यू में बैठ पाएँगे और अगर इंटरव्यू आपका अच्छा चला गया तो आप उनके साथ काम कर पाएँगे। तो देख रहे हैं आप कितना फ़ायदा है कनेक्शन बनाने का। ये है आपकी नेटवर्किंग। ये आपकी नेटवर्किंग ऐसे आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं अपने नेटवर्क से। सो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है और अपने नेटवर्क को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। सो अब बात करते हैं एक अच्छा नेटवर्क, एक जेन्युइन रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, किसी से भी आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं ना, आपका कनेक्शन ना सेल्फलेस नहीं होना चाहिए। आपका कनेक्शन ना सेल्फ के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ, इनसे मेरा मेरा फायदा हो जाएगा तो मैं इनसे जाके ऐसे से बात करूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी से भी अगर कनेक्शन बनाना है तो वो जेन्युइन रिलेशनशिप बेस पे बनाने होंगे। अगर आप ऐसे मेंटालिटी के साथ कनेक्शन बनाना चाहेंगे ना, तो वो आपके लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देगा। आपको एक जेन्युइन रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तभी जाके वो कनेक्शन आपका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। आप दोनों को उस कनेक्शन से फ़ायदा होना चाहिए। आप उस सामने वाले को आपके अंदर कोई स्किल दिखनी चाहिए, तब जाके वो आपसे कनेक्शन बनाएगा। ऐसे किसी से भी कनेक्शन नहीं बनाते फिरेगा। सो बिल्डिंग अ जेन्युइन रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। सो तो अब बात करते हैं हम अपने कनेक्शन को मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं। हाँ, कनेक्शन तो बना लिया, तो उसको मेंटेन कैसे करना है। सो मेंटेनिंग कनेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम अपने ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लेते हैं जैसे कि लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अपने नेटवर्किंग को बिल्ड करने का। ये टूल ना पूरे प्रोफेशनल से भरा हुआ है। इसमें सारे आपके हर प्रोफेशन से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे। सो आपको करना क्या है, आपको लिंक्डइन में आपकी प्रोफाइल बनानी है, बैनर लगाना है, हेडर, स्किल्स, एजुकेशन सब भरना है। एक फॉर्म की तरह होता है वो, लेकिन वो भरने के बाद वो आपकी प्रोफाइल रेडी कर देगा। वो आपकी प्रोफाइल रेडी कर देगा ना, तो आपको एक नेटवर्किंग का ऑप्शन दिखेगा या फिर आपको एक सर्च बार दिखेगा। आपको जिससे भी कनेक्शन बनाना है ना, आप उनका नाम सर्च कर सकते, उनकी कंपनी का नाम शायद मिलता-जुलता मिल जाए। आप प्रोफेशनल से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। सर्च बार आने के बाद जो भी व्यक्ति से आपको कनेक्शन बनाना है ना, उस चीज़ का साइन होता है। उसको कनेक्ट करके ना आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, उनको कनेक्ट करने का जब वो आप उसमें को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जब वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि इन्होंने आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। तब आप उनको मैसेज कर सकते हैं और अपने कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के उनके एक्सेप्ट करने के बाद उससे कोई मतलब नहीं, वो कनेक्शन आपके किसी काम का नहीं है। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनसे मैसेज करिए, अपने कनेक्शन को और बिल्ड करने की कोशिश करिए। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए। मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल दिखाती हूँ। अब बात करते हैं हम अपने कनेक्शंस को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। देखो, कनेक्शन बनाना तो
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब बना लेते, रिक्वेस्ट सबको भेज देते, वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते, फिर वो रखे रहता है, वो किसी काम के नहीं है वैसे कनेक्शन। तो आपको अपने कनेक्शन बनाने के बाद उसको मेंटेन करके भी रखना आना चाहिए। देखिए, कनेक्शन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपकी नेटवर्किंग, वो आपके घर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए, आप अगर अगर आप अपने कनेक्शन को मेंटेन करके नहीं रख सकते ना, तो उस कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देगा। सो आपको अपनी कनेक्शन को मेंटेन करके रखना है। सो आप अपने कनेक्शन को मेंटेन कैसे कर से रख सकते हैं? देखिए, आपने किसी को अगर रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बातचीत की, एक बार मैसेज किया, फिर 2-3 महीने बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 महीने, साल, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, कुछ हम कनेक्ट ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस कनेक्शन का? वो व्यक्ति आपको याद थोड़ी ना रखेगा कि हाँ, तुम कौन हो? अगर आप बाय चांस उनसे कभी मिल गए, तो आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा ना कि हाँ, मैं वो हूँ। तो बोलेंगे, भाई तुम कौन हो? बहुत लोग मुझसे आते हैं, लिंक्डइन पे बात करते हैं। सो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको एक बार मैसेज भेज के 2-3 महीने बाद वापस से इंटरेक्ट करना है। आपको एक बार ही करके काम नहीं करना है कि हाँ, एक बार तो मैंने मैसेज भेज दिया, अब वो मेरे कनेक्शन बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कनेक्शन आपके किसी काम के नहीं है। वो लगता है आपके कनेक्शन है, लेकिन वो उससे कनेक्शन आपके किसी काम की नहीं है। आपको अपने कनेक्शन को मेंटेन करके रखना है। आपको 1 महीने बाद मैं नहीं बोली कि आप रेगुलर बात करते रहिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपका रेगुलर बात करते रहिए। मतलब 1 मंथ में, 2 मंथ के गैप में आप एडवाइस लेते रहिए। कुछ अपनी बात बताइए, कुछ उनसे बात सुनिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, कुछ उनका एक्सपीरियंस सुनिए। ऐसे इंटरेक्टिव कनेक्शन ना आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगा। तो वो आपको, वो व्यक्ति याद भी रहेगा कि ये ऐसा है, ये बहुत पूरी शेयर करते हैं बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, मुझसे ये एडवाइस लेता है। तो वो अगर आप 1 साल बाद भी उनसे मिलेंगे ना, भले उसने आपका चेहरा नहीं देखा, अगर आप उन्हें बताएँगे कि मैं वो हूँ, तो वो फट से आपको याद कर लेंगे। सो आप अपनी कनेक्शन ऐसे मेंटेन करके रख सकते हैं। और जिनसे आप फेस टू फेस मिलते, वो शायद ना आए नेक्स्ट टाइम अपने आपके कॉलेज में। सो आपके पास उनका लिंक्डइन तो होगा ही, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर नंबर, उससे ही आप कनेक्ट करके रखिए, उससे आप इंटरेक्टिव करिए। सो ऐसे आप अपने कनेक्शन को मेंटेन करके रख सकते हैं। आपकी कनेक्शन को मेंटेन करना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कनेक्शन को मेंटेन करने में सफल हो गए, तब आपका करियर बहुत ग्रो होगा, तब आपकी नेटवर्किंग का कोई फ़ायदा होगा। ये नेटवर्किंग की पावर है। सो अब बात करते हैं अपनी नेटवर्किंग में जो चैलेंजेस आते हैं, उसको ओवरकम कैसे करें। देखिए, कॉलेज में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ शाय होते हैं, कुछ को फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। सो ऐसे बच्चे डरते हैं कि मैं कैसे जाके बात करूँ। ऑनलाइन तो उन्हें कनेक्शन भेज देंगे, मैसेज करने में भी वो डरते हैं कि क्या बोलूँ, कैसे बात करूँ, वो रिप्लाई देंगे या नहीं। तो तो आपको फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं कर रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप ऐसे ही डरते रहेंगे ना, तो आपके करियर में कोई ग्रो नहीं होगा, ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इंटरव्यू में आप क्या बोलेंगे जाके? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, ना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो अगर आपको बहुत ही चीज़ आती है, जब वो चीज़ आप आपको बता ही नहीं सकते, वो चीज़ आपको दिखा ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा है उस स्किल का? सो ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल वालों को सिर्फ़ उसकी टेक्निकल स्किल अच्छी हो, उन्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस में काम करना होगा। तो आप ये शाइनेस हटाइए, अपने फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हटाइए। तो क्या हुआ, 1-2 लोगों ने रिजेक्ट कर भी दिया तो? वो तो और अच्छी बात है, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब नहीं डरूँगा मैं, अब नहीं डरूँगी मैं। रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, चलो इसने रिजेक्ट कर दिया, कोई ना, मैं किसी और से बात करूँगा। तो वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन चला जाता है 1-2 बार रिजेक्ट होने के बाद। सो आपको अपना फ़ियर ऑफ रिजेक्शन निकालना है, अपनी शाइनेस निकालनी है और सामने जाके बात करनी है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनकी एक्सेप्ट करने के बाद मैसेज करना है, बातें करनी है, इंटरेक्टिव करके रहना है। देखिए, जैसे मैंने अपने अभी पहले ही बताया मैंने कि आपको ऐसे बातें करके मेंटेन भी रखना है। आप अपने कनेक्शन को मेंटेन करके नहीं रखेंगे ना, तो उसका लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको उस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा चाहिए, तो उनको मेंटेन करके रखना है। सब ऐसे आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं।
कंक्लूजन बस यही था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको नेटवर्किंग का मतलब सिखाना चाहती थी। कुछ कॉलेज स्टूडेंट को तो पता ही नहीं नेटवर्किंग है क्या, इसके कुछ फ़ायदे भी है, इसकी पावर क्या है। लेकिन मैं चाहती थी कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्किंग को लेके, मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से और अपने जूनियर्स को बताओ कि नेटवर्किंग की पावर क्या है। मेरा तो अभी फर्स्ट ईयर निकल गया, तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने बहुत अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा साल मिलेगा। कुछ लोगों को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अरे फोर्थ ईयर में आके पता चलता है कि नेटवर्किंग की ऐसी पावर है। तो क्या फायदा उनके पावर का जब वो कॉलेज से निकल गए। कॉलेज में रहते रहते आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं कि अपनी नेटवर्किंग को बिल्ड कर सके। सो बस यही था मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का, कि मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूं और जिन्हें नहीं पता है कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग की पावर क्या है, उन्हें गाइड कर सकूं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, और अगर आपका नेटवर्किंग का लेके ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने जूनियर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो बना के एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, तो मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ और अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूँ। सो थैंक यू, टिल द एंड, टेक केयर, बाय बाय।